एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मशीन के हैं और स्पेशल क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा यौगिक जनरेटर आमतौर पर डीसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाता है? डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, श्रेणी सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर और कुमुलेटिव जनरेटर। तो यहाँ पे जो भी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किया जाता है वो है संचयी यानी कि कुमुलेटिव यौगिक जनरेटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि श्रृंखला वाइंडिंग का प्रभाव शंट वाइंडिंग के प्रभाव को कम करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका कहने का मतलब है जो सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स है और शंट वाइंडिंग का फ्लक्स ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो एक दूसरे का विरोध करना यानी कि डिफरेंशियल क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। यही अगर कहता कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग एक दूसरे का सहायता कर रहा है तो ये हो जाता है कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या हो जाता है? कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यौगिक जनरेटर में श्रृंखला वाइंडिंग किस प्रकार जोड़ी जाती है? यौगिक यानी कि कुमुलेटिव, केवल आर्मेचर के समानांतर में, केवल आर्मेचर के श्रेणी में, कभी कभी श्रेणी में और कभी कभी समानांतर में, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम बात करेंगे सीरीज वाइंडिंग की यानी कि श्रृंखला वाइंडिंग की, तो ये हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। नाम ही श्रेणी वाइंडिंग यानी कि सीरीज वाइंडिंग, तो ये आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाएगा हमेशा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग शंट यौगिक जनरेटर में शंट वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है? क्या बात कर रहा है? लॉन्ग शंट। ये यौगिक जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। तो ये कह रहा है लॉन्ग शंट में शंट वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है? केवल आर्मेचर के समानांतर में, केवल श्रृंखला यानी कि सीरीज वाइंडिंग के समानांतर में, आर्मेचर और श्रृंखला वाइंडिंग दोनों के समानांतर में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के समानांतर में शंट फील्ड जुड़ी होती है। तो कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। आइए देखते हैं। तो ये मान लीजिए आपका शंट फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर, और यहाँ पे सीरीज फील्ड। इस तरीके से जो शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग यही है, तो ये आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में जुड़ी है। ये है लॉन्ग शंट। क्लियर। तो लॉन्ग शंट में आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समानांतर में शंट फील्ड जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। शॉर्ट शंट यौगिक जनरेटर में शंट वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है? देखिए सेम अपोजिट क्वेश्चन आ गया। तो शंट वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है? किसमें? शॉर्ट शंट में। केवल आर्मेचर के समानांतर में, केवल श्रृंखला वाइंडिंग के समानांतर में, आर्मेचर के समानांतर, लेकिन सीरीज वाइंडिंग के बाद इनमें से कोई नहीं। तो ये तो केवल आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है। जो शॉर्ट शंट में जो वाइंडिंग जुड़ी होती है शंट वाइंडिंग, वो आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है। तो उसका जो चित्र बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका शंट फील्ड हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे आपका सीरीज फील्ड बन गया। क्लियर। तो ये आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड जुड़ा है, ये शॉर्ट शंट। जब भी आर्मेचर के समानांतर में शंट फील्ड जोड़ा जाएगा तो शॉर्ट शंट होगा। जब आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड जोड़ा जाएगा तो वो लॉन्ग शंट होगा।
क्लियर, ये इसकी खासियत या विशेषता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संचयी यौगिक जनरेटर, ध्यान दीजिएगा, संचय यानी कि कुमुलेटिव जनरेटर में सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग किस प्रकार उत्तेजित होती है? किस प्रकार उत्तेजित होती है? किसमें? संचयी यौगिक यानी कि कुमुलेटिव में, समान दिशा में, विपरीत दिशा में, हमेशा समानांतर जुड़ी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग का एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यानी कि एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब इसको बोला जाता है कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इस तरीके से समान दिशा, सेम डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओवर कंपाउंडिंग का मुख्य कारण क्या होता है? अब हम बात करें कि जो कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होते हैं उसमें 3 तरीके होते हैं, एक ओवर, एक अंडर और एक लेवल। ये 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है ओवर कंपाउंडिंग का मुख्य कारण क्या है? श्रृंखला वाइंडिंग में अधिक टर्न, शंट वाइंडिंग में अधिक प्रतिरोध, आर्मेचर में अधिक प्रतिरोध, वोल्टेज का कम होना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रृंखला वाइंडिंग में अधिक टर्न। श्रृंखला वाइंडिंग में अगर अधिक टर्न कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडर कंपाउंडिंग का मुख्य कारण क्या होता है? श्रृंखला वाइंडिंग में कम टर्न, लोड धारा अधिक होना, कम्यूटेटर की खराबी, शंट वाइंडिंग का फट जाना। तो यहाँ पे श्रृंखला वाइंडिंग यानी कि सीरीज वाइंडिंग में कम टर्न होगा तो ये होगा अंडर कंपाउंडिंग, और यदि ज्यादा टर्न होगा तो होगा ओवर कंपाउंडिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओवर कंपाउंडिंग में जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कैसे प्रभावित होता है? ये बात कर रहा ओवर कंपाउंडिंग में जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कैसे प्रभावित होता है? लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है, लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटता है, वोल्टेज स्थिर रहता है, वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो इसका एक ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, लोड बढ़ने पर, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता है। ये खासियत या विशेषता है ओवर कंपाउंडिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडर कंपाउंडिंग में जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कैसे प्रभावित होता है? लोड बढ़ने पर बढ़ता है, लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटता है, वोल्टेज स्थिर रहता है, वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अंडर कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो लोड बढ़ने पर वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है, कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये फ्लैट है तो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा यौगिक जनरेटर वोल्टेज को लगभग स्थिर बनाए रखता है? कौन सा ऐसा जनरेटर है, कौन सा ऐसा कुमुलेटिव जनरेटर है जो वोल्टेज को लगभग स्थिर बनाए रखता है? ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर, अंडर कंपाउंडिंग जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, सीरीज उत्तेजित जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। इसी को बोला जाता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। अब ध्यान दीजिएगा, ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर है तो लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब अंडर कंपाउंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। कब? जब लोड बढ़ता है। क्लियर। और फ्लैट में कोई अंतर नहीं आता। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12।
ओवर कंपाउंडिंग का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के सिस्टम में किया जाता है? ओवर कंपाउंडिंग यानी कि ओवर एक्साइटेड जो है, ओवर कंपाउंडिंग का कहाँ पर यूज किया जाता है आमतौर पर? लंबी दूरी के ट्रांसमिशन सिस्टम में, छोटे घरेलू उपकरणों में, बैटरी चार्जिंग में, डीसी मोटर नियंत्रण में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। लंबी दूरी के ट्रांसमिशन सिस्टम में ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर का यूज किया जाता है। क्लियर? जबकि बैटरी चार्जर में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है शंट जनरेटर। ध्यान दीजिएगा, शंट जनरेटर और एक्साइटर के रूप में भी शंट जनरेटर यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल कैसा होता है? लोड बदलने पर वोल्टेज थोड़ा बढ़ता है, लोड बदलने पर वोल्टेज थोड़ा घटता है, लोड बदलने पर वोल्टेज स्थिर रहता है, लोड बढ़ने पर वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये फ्लैट की बात कर रहा है तो लोड बढ़ने पर वोल्टेज स्थिर रहता है। इसके पिछला क्वेश्चन यही था। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न करता है, अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करना बंद कर देता है, शून्य प्रतिरोध जिस पर जनरेटर काम करना बंद कर देता है, ऐसा प्रतिरोध जो आर्मेचर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करना बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका है क्रांतिक प्रतिरोध। क्रांतिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करना बंद कर देता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी डीसी जनरेटर में लोड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो क्या होगा? बात कर रहा है कि लोड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जा रहा है। लोड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज शून्य हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, जनरेटर तेजी से घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वोल्टेज शून्य हो जाएगा यानी कि वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा, वोल्टेज शून्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्रांतिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? फील्ड वाइंडिंग की संख्या, आर्मेचर वाइंडिंग की मोटाई, जनरेटर की गति और फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, केवल वोल्टेज पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। जनरेटर की गति और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध पर क्रांतिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो जनरेटर की गति और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक एक नंबर इकट्ठा करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।